बोर्ड क्लास के स्टूडेंट विशेष ध्यान दें। हम आज आपको जो टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं वो है कंसंट्रेशन के जो टर्म हमने पिछले वीडियो में टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म बताए थे। एक टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होते, एक टेम्परेचर डिपेंडेंट होते। तो हम टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म आपको बता रहे हैं। तो आज इसमें हम बताएंगे आपको नॉर्मलिटी। इसको बड़ी अच्छी तरह से आपको समझना है। नॉर्मलिटी जिसे हम कैपिटल एन से शोइंग करते हैं। नॉर्मलिटी क्या होती है? मोस्टली नंबर ऑफ इक्विवेलेंट of solute in per liter volume of solution, इस तरह से आप इसको डेफिनेशन कह सकते हैं। यानी कि सॉल्यूट के जो ग्राम तुल्यांक की संख्या पर लीटर विलियन में घुली रहती है, पर लीटर विलियन में पाई जाती है, उसी को हम जो है नॉर्मलिटी कहते हैं। इक्विवेलेंट का मतलब होता है ग्राम तुल्यांक। हिंदी यूपी बोर्ड वाले बच्चे भी समझ सकते हैं। तो हम कह सकते हैं इसकी डेफिनेशन नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट इन पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो इसको हम इक्विवेलेंट दैट इज इसका फार्मूला बना सकते हैं। n इज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ solute, number of equivalent of solute upon volume of solution, आज हम डेरिवेशन आपको बताएंगे जिससे आसानी से इसे न्यूमेरिकल निकाल सकते हैं। आप इसे लिख सकते हैं शॉर्ट में Q अपॉन, ये लीटर में फार्मूला EQ अपॉन V। ये फार्मूला हमारा निकल के यहाँ आ जाता है। इसी फार्मूले को हम यदि आगे बढ़ाएं तो इक्विवेलेंट जो वेट होता है, यानी EQ जो होता है आपका, वो होता है W अपॉन EM, यानी इक्विवेलेंट मास। ये क्या है? इक्विवेलेंट मास होता है, इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट। ध्यान रखिए EM क्या है? यहाँ EM इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट, EM यानी EQ W। तो इस EQ की वैल्यू को हम इस फार्मूले में रख देंगे। तो N इज इक्वल टू W अपॉन EM इंटू VL। ये फार्मूला हमारा नॉर्मलिटी का निकल के आ जाता है। देख लें। अब यदि हमें EM निकालना हो, इसका EM निकालना हो, यानी कि इक्विवेलेंट मास निकालना हो सॉल्यूट का, तो इसका जो फार्मूला होता है ये होता है मोलर मास अपॉन n फैक्टर। ध्यान रखिए ये क्या होता है? मोलर मास अपॉन n फैक्टर। तो आप इस फार्मूले को यहां से उठा के यहां रख लेंगे, यानी n इज इक्वल टू W अपॉन NO। MO नहीं बोलते इसको, M0। ध्यान रखिए ये मॉलिक्यूलर मास है M0। n फैक्टर ऊपर चला जाएगा इनटू n फैक्टर अपॉन VL। बात समझ में आ गई? अपॉन VL। तो ये नॉर्मलिटी का फार्मूला है। देखिए फार्मूले में जितने अंदर आप एंट्री करते जाएंगे न्यूमेरिकल उतना ही आसान हो जाएगा। इसी से मैं आपको क्या कर देता हूं, नॉर्मलिटी और मोलरिटी में रिलेशन बता देता हूं। मोलरिटी का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है? W अपॉन M0 इंटू VL। ये M के इक्वल है। मोलरिटी को हम कैपिटल M से करते हैं। तो देखिए हम यहाँ क्या है, ये फार्मूले इतने पोर्शन में हम क्या रख लेंगे? M का मान M, यानी हमारे पास n इज इक्वल टू m इंटू n फैक्टर। ये कंडीशन हमारी निकल आई। यानी नॉर्मलिटी एंड मोलरिटी में जो रिलेशन निकल आता है, समझ में आया? आप आसानी से ये रिलेशन निकाल सकते हैं मोलरिटी और नॉर्मलिटी में। ये रिलेशन बड़ी आसानी से निकल आता है मोलरिटी वाला। क्लियर हो गया? ये आपका यहाँ पर नॉर्मलिटी और ये चीजें निकल आती है। अब बात आती है n फैक्टर क्या है। हम यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे n फैक्टर। देख लीजिए
आपने देखा कि n इज इक्वल टू W अपॉन EM इंटू VL, EM इज आपका इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू होता है m नॉट अपॉन n फैक्टर। अब यहाँ पर हम इस EM की वैल्यू को यहाँ पुट अप कर देंगे, तो m नॉट अपॉन n फैक्टर ऊपर चला जाएगा। देखिए आप, तो ये जो वैल्यू आ गई आपकी, यानी मास यहाँ पर वेट और मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास इनटू VL, ये वैल्यू क्या किसके इक्वल होती है? मोलरिटी के। तो ये निकल आया रिलेशन आपका, रिलेशन बिटवीन मोलरिटी एंड नॉर्मलिटी। बात समझ में आ गई होगी ये चीज। अभी हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज द एन फैक्टर। एन फैक्टर क्या है और इसे हम कैसे निकालते हैं, तो इन पर हम डिस्कस करेंगे। देखिए आगे वीडियो में। देखिए इसमें एन फैक्टर की यदि हम बात करें, एन फैक्टर द नंबर ऑफ एन फैक्टर, यहां देखें एन फैक्टर कैसे निकालते हैं। एन फैक्टर जो है किस तरह से निकाला जाता है, तो इसके लिए कैलकुलेशन ऑफ एन फैक्टर करेंगे आप। कैलकुलेशन ऑफ एन फैक्टर, एन फैक्टर को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसके लिए आप फार्मूला देखिए। इसमें होता है इन द केस ऑफ एसिड, इसके अलग अलग पॉइंट हैं, फर्स्ट पॉइंट इन द केस ऑफ एसिड। एसिड में कैसे आप एन फैक्टर निकाल सकते हैं, तो इसके लिए नंबर ऑफ H प्लस आयंस, एसिड वाले केस में नंबर ऑफ H प्लस आयंस गिवन by acid in aqueous solution, aqueous solution में यदि हम किसी एसिड को डिसॉल्व कर दें, तो उसके द्वारा जो H प्लस आयंस मिलते हैं उससे हम एन फैक्टर को निकालते हैं। फॉर एग्जाम्पल HSC, इसको यदि हम डिसॉल्व कर दें तो डिसोसिएट इन द H प्लस आयन एंड द Cl नेगेटिव आयंस, इसे आप काउंट कर लेंगे। जो H प्लस की नंबरिंग होगी द एन फैक्टर इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट इज द H2SO4 dissolved in aqueous solution dissociate to the H plus ions and the SO4 ions। तो यहां देखिए H कितने आएंगे 2, तो ये 2, एन फैक्टर इज इक्वल टू 2। ये आपका इन द केस ऑफ एसिडिक मीडियम। द सेकंड केस इज इन द केस ऑफ बेसिक मीडियम। बेसिक मीडियम में भी आप कोई भी एग्जाम्पल ले लीजिए और उसको एक्वा सॉल्यूशन में डिसॉल्व करा दीजिए। फॉर एग्जाम्पल इज द NaOH, NaOH डिसॉल्व इन द एक्वा सॉल्यूशन डिसोसिएट Na प्लस एंड OH नेगेटिव। तो आप देखिए यहाँ पर ये आपको क्लियर नजर आ रहा है। OH नंबरिंग इज 1 मींस एन फैक्टर इज इक्वल टू 1। इस तरह से हम एसिड और बेस में बड़े आसानी से जो है क्या निकाल लेते हैं, एन फैक्टर को निकाल लेते हैं। आगे देखिए, क्लियर हो गया? देखिए आगे आपको एन फैक्टर कैलकुलेट करना है। एसिड का बता दिया, बेस का बता दिया। अब इन द केस ऑफ साल्ट, साल्ट के केस में हम कैसे एन फैक्टर को कैलकुलेट करें, तो आपका आ जाएगा इन द केस ऑफ साल्ट। साल्ट पे हम कैसे एन फैक्टर निकालें, तो इसमें सिर्फ एक चीज रखिए, टोटल मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। टोटल मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन, केवल ये आपको देखना है। कैसे देखना है, देखिए मैं यहाँ कोई एग्जाम्पल साल्ट का लेता हूं। फॉर एग्जाम्पल इज Na2CO3। यदि इस साल्ट है आपका सोडियम कार्बोनेट, इसको हम डिसोसिएट करें, क्या पॉजिटिव आयन या नेगेटिव आयन कोई भी ले सकते हैं आप। पॉजिटिव आयन ले रहे हैं आप, तो आप देखिए डिसोसिएट इन द Na पॉजिटिव 2 एंड डिसोसिएट द CO3। दोनों केसों में 2
2 नेगेटिव आयंस एंड 2 पॉजिटिव आयंस। लेकिन n फैक्टर इज नॉट रिलेटेड टू द पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन, ओनली क्वांटिटी वैल्यू। तो आप देखिए यहाँ पर n पॉजिटिव कितने हैं, 1 है, तो n फैक्टर जो हो जाएगा आपका, सॉरी 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो n फैक्टर आपका 2 हो जाएगा। इसी प्रकार आप ले सकते हैं NaCl भी साल्ट है, NaCl को हम डिसोसिएट करें तो Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। हमने क्या लिखा है, टोटल मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव फॉर्म। तो यहाँ पर पॉजिटिव ले लो या नेगेटिव ले लो, तो n फैक्टर दोनों केसों में 1 आ रहा है, तो ये 1। इसी प्रकार आप आगे ले सकते हैं, एक एग्जाम्पल और लेता हूं मैं, Al2SO4 ये भी एक साल्ट है। इसमें आप पॉजिटिव देख लो या नेगेटिव देख लीजिए। पॉजिटिव देखने में एल्युमिनियम पर पॉजिटिव चार्ज होता है 3 और 2 लगा हुआ है, तो 2 यहाँ लगा देंगे, 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 6, n फैक्टर इज इक्वल टू 6। तो ये साल्ट के केस में हम n फैक्टर को बड़े आसानी से कैलकुलेट कर लेते हैं। और इससे आगे हम चलते हैं, बहुत इंपोर्टेंट है, कंपटीशन में विशेषकर नीट में से पूछा जाता है। इन द केस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग, तो आप डालेंगे इन द केस ऑफ देखिए, इन द केस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग, ये बड़ा आसान है, इससे भी हम n फैक्टर को आसानी से क्लोज कर सकते हैं, तो कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए आप, ये 2-3 पॉइंट ध्यान रखिए। KMnO4 जो होता है वो एसिडिक मीडियम में जो ऑक्सीडाइज होता है वो क्या होता है, Mn2 पॉजिटिव। इसमें होता है Mn2 पॉजिटिव। ये मीडियम होना चाहिए एसिडिक। तो देखिए आप क्या करेंगे, इनमें डिफरेंस निकालेंगे। K+1 होता है, Mn को कैलकुलेट करना है, यहाँ -8 हो जाएगा, और यहाँ आपका ऊपर जो साइन है वो +2 है। इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 7 आ जाएगा। क्लियर हो गया। 7 और 2 का डिफरेंस निकालेंगे तो 5 आ जाएगा। तो n फैक्टर क्या हो गया इसका, 5। हमें क्या है, ऑक्सीडाइजिंग केस में इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम the difference between oxidation number KMnO4 and Mn2 पॉजिटिव के बेस पर हम n फैक्टर को बड़े आसानी से कैलकुलेट कर लेते हैं। इसी को यदि हम बेसिक मीडियम में लें तो इसको आपको याद होना चाहिए। बेसिक मीडियम में जो हम लेंगे, तो बेसिक मीडियम में क्या होता है, KMnO4, यहाँ देखें आसानी से, बेसिक मीडियम को दिखा देंगे हम OH नेगेटिव। बेसिक मीडियम में KMnO4 जो ऑक्सीडाइज होता है वो होता है K2MnO4 की प्रेजेंस में, या कह सकते हैं हम MnO4 नेगेटिव की ये प्रोडक्ट बनाता है। तो यहाँ देखिए आप, यहाँ वही 7 निकल के आएगा जो यहाँ निकाला हमने, और यहाँ क्या निकल के आएगा, Mn का x और 8 = -2, तो x +8 -2 6। कितना डिफरेंस आया, देखिए 7 से 6 में, तो n फैक्टर 1 का डिफरेंस आया। तो इस तरह से हम जो है कैलकुलेशन कर लेते हैं n फैक्टर की इन द बेसिक मीडियम। न्यूट्रल मीडियम में और समझ लीजिए, न्यूट्रल मीडियम में क्या होता है, ये चीज आपको याद रखनी है। न्यूट्रल मीडियम में ये MnO2 में MnO4 जो है ऑक्सीडाइज हो जाता है MnO2। तो यहाँ देखिए आप, ये वही निकल के आएगा 7, और यहाँ क्या निकल के आएगा, ऑक्सीजन की -2 होती है, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो -4 हो जाएगी। डिफरेंस कितने का निकल के आया, 3 का। n फैक्टर कितना हो गया, 3। इस तरह से n फैक्टर को हम आसानी से कैलकुलेट कर देते हैं। द 3 कंडीशन, एसिडिक, बेसिक एंड द न्यूट्रल। ये केस कौन सा है, न्यूट्रल। देखिए अब एक चीज समझ लें, n फैक्टर का यूज हम कैसे करते हैं, देखें।
देखिए हमें इक्विवेलेंट मास निकालना है। क्या निकालना है? इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट इक्यू मास यदि हमें निकालना है, इक्यू मास, तो इसके लिए क्या करते हैं, इसका मोलर मास m0 अपॉन n फैक्टर। जिसका भी आप निकालें, सपोज करो हमें KMnO4 का निकालना है, वो भी एसिडिक मीडियम में निकालना है, तो एसिडिक मीडियम के लिए इसका मास आप लिख लेंगे और n फैक्टर हमने बताया अभी 5 को डिवाइड कर देंगे तो बड़ी आसानी से इक्विवेलेंट मास निकाल सकते हैं। किसकी प्रेजेंस में? एसिडिक मीडियम की प्रेजेंस में। तो आपने नॉर्मेलिटी का ये फार्मूला हमने एक्सप्लेन कराया और n फैक्टर के बारे में डिस्कस की। अब मैं यहाँ थोड़ा सा एक फार्मूला और आपको बताना चाह रहा हूँ फॉर्मेलिटी का। फॉर्मेलिटी का फार्मूला आप देखिए, फॉर्मेलिटी को हम कैपिटल F से शोइंग करते हैं। फॉर्मेलिटी क्या होती है? नंबर ऑफ 4 मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ 4 मोल्स ऑफ सॉल्यूट, number of 4 moles of solute upon per liter of solution, per liter of solution। ये फार्मूला आपका फॉर्मेलिटी का निकल आता है। फॉर्मेलिटी ये होती है, इसको शॉर्ट में हम क्या करते हैं, कैपिटल F इज इक्वल टू नंबर ऑफ 4 मोल्स ऑफ सॉल्यूट को हम प्रदर्शित करते हैं Fn और पर लीटर होता है Vl। तो ये फार्मूला हमारा F इज इक्वल टू Fn अपॉन Vl, ये फार्मूला हमारा यहाँ निकल आया। इसके बाद अब आगे यदि हम चलें तो W, ये जो Fn होता है, Fn यानी कि नंबर ऑफ 4 मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ये इक्वल होता है W अपॉन Fn यानी मोलर मास। ये इसके मोलर मास की, तो ये वैल्यू आप यहाँ रख देंगे तो हमारे पास फार्मूला निकल के आ जाएगा W अपॉन Fn इंटू Vl। ये फार्मूला फॉर्मेलिटी का न्यू फार्मूला निकल के आ गया। ये बना इसी से, Fn की वैल्यू हमने यहाँ पर रख दी। तो इस तरह से हम इसको निकाल सकते हैं, देख लीजिए। और नेक्स्ट वीडियो में हम रिलेशन बिटवीन फॉर्मेलिटी एंड नॉर्मेलिटी एंड मोलैलिटी इसके विषय में बताएंगे और इसके अलावा वांट ऑफ फैक्टर की भी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।